अब हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। उसमें हमें लिखा है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 12 के हम प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 5 3 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5। इसी तरह 21 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब 12 के हमारे पास प्राइम फैक्टर कौन से आए? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के 3 इंटू 5 और 21 के 3 इंटू 7। अब सबसे पहले हम इनका एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो 3 यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ गया। इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका एचसीएफ हमारे पास 3 आ गया। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम सभी फैक्टर्स को लेते हैं और देखते हैं कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार है। 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ले लिया। 3 हमारे पास एक ही बार है। 5 हमारे पास एक बार है और 7 हमारे पास एक बार है। तो इसका एलसीएम आ गया। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 6 7 ज़ा 42। तो ये आ गया 420। तो इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया। अब हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी हमें 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम देखते हैं कि 17, 23 और 29 ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो नंबर खुद होता है और दूसरा फैक्टर 1 होता है। तो 17 के जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये 17 ही आएगा। 23 का भी इसी तरह। 23 और 29 इसको हम लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाइड बाय 1, 23 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 29 मल्टीप्लाइड बाय 1। 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इनका कोई कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर तो यहाँ पर तीनों का ही 1 ही है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होगा? सारे फैक्टर लेने हमने। एक फैक्टर हमारे पास 17 आ गया, दूसरा 23 आ गया और तीसरा 29 आ गया। हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 3 9। इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से 17, 23 और 29 के एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिए, क्योंकि तीनों ही क्या थे? हमारे पास प्राइम नंबर्स थे। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर तो नंबर खुद होता है और दूसरा फैक्टर 1 होता है। अब 1 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। 1 ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो है खुद एक। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। हमारे पास नंबर दिए हैं 8, 9 और 25। 8 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह 9 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 3 ज़ा 9 और 25 के 5 5 ज़ा 25। 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 एंड 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। अब सबसे पहले हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। अब देखते हैं
HCF में कोई कॉमन फैक्टर है यहाँ? तो नहीं है, तो हम कॉमन फैक्टर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है, इसलिए इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हमारे पास क्या आ गया? 1। अब हम LCM निकालते हैं। LCM के लिए क्या करते हैं, हम सभी फैक्टर्स को देखते हैं और हर फैक्टर देखते हैं कितनी बार है। 2 यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो हमने 3 टाइम्स लिख लिया। 3 यहाँ पर 2 टाइम्स है और 5 भी यहाँ पर 2 टाइम्स है। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800।